गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम रूल्स नंबर 6 तक पढ़े हुए थे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझे थे। आज हम फिर इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ेंगे और आज हम रूल्स नंबर 7 से पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 7 कि किसी एब्रीविएशन या एक्रोनिम संक्षिप्त शब्द का प्लूरल उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके बनाया जाता है। क्या है कि किसी एब्रीविएशन या एक्रोनिम संक्षिप्त का प्लूरल फॉर्मेशन एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर जाता है। क्या है रूल्स? किसी एब्रीविएशन या एक्रोनिम संक्षिप्त शब्द का प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाया जाता है। किसी भी संक्षिप्त शब्द हो उसका प्लूरल फॉर्मेशन हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके करेंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। MP, MLA, SDO। ठीक है, ये कुछ ऐसे एब्रीविएशन हैं। ठीक है, इनका प्लूरल हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, इसका प्लूरल हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके क्या बनाएंगे? MPs। ठीक है, MLAs, ठीक है, STO। ठीक है, ये क्या है? ये प्लूरल फॉर्मेशन है। क्या है? रूल्स है कि किसी एब्रीविएशन या एक्रोनिम संक्षिप्त शब्द का प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे देखिए, MP इसके साथ एपोस्ट्रोफी जोड़ करके MPs बनाएंगे। MLA का इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके MLAs बनाएंगे। STO में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके STOs बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ये पोजेशन को भी बताता है। ठीक है, ये अधिकार भी बताता है। केस में ये पढ़े हुए हैं, पोजेसिव केस में, जिसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी हुआ था। तो ये एपोस्ट्रोफी एस जो है ये पोजेसिव भी बताता है और प्लूरल भी बनाता है एब्रीविएशन का। देखिए, तो ये समझना है कि कब ये प्लूरल का काम करेगा और कब पोजेसिव बनाएगा। ये क्या करता है? ये दोनों होता है इसमें। ये प्लूरल भी होगा और पोजेसिव भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस से पोजेसिव भी बनाया जाता है। हम ये केस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, ऑफ,
इसका हम प्रयोग केस में पढ़ चुके हैं, पॉजेसिव केस में। तो ये एपॉस्ट्रोफी एस जो है ये प्लुरल भी बनाता है और पॉजेसिव भी। तो हम ये समझेंगे कि कब ये प्लुरल बनाता है और कब पॉजेसिव। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, रहे कि 5 MPs, तो यहाँ पे ये प्लुरल बना रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लुरल बना रहा है। यहाँ पे ये प्लुरल होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए आवर MPs हेल्थ, आवर MPs हेल्थ, तो यहाँ पे ये एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग पॉजेसिव के रूप में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? पॉजेसिव बना रहा है। पॉजेसिव के रूप में यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे प्लुरल के रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये अंतर हमें समझना होगा। ये जो एपॉस्ट्रोफी एस होता है ये प्लुरल भी बनाता है और पॉजेसिव भी। तो कब प्लुरल बनाता है, कब पॉजेसिव बनाता है, तो यही कंडीशन है। अगर रहे 5 MPs तो इसका मतलब है ये कि ये प्लुरल है। ठीक है, लेकिन अगर रहे कि आवर MPs हेल्थ, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है ये पॉजेसिव के रूप में हुआ है। ठीक है, समझ लिए? क्या है कि किसी एब्रीविएशन, एक्रोनिम, संक्षिप्त शब्द का प्लुरल एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे देखिए MP, इसमें हम एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके MPs बनाया है। MLA, इसमें एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके MLAs बनाया है। SDO, इसमें एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके SDOs बनाया है। ठीक है, अब देखिए ये एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ये पॉजेसिव केस में भी होता है और प्लुरल बनाने के लिए भी होता है। तो कब ये प्लुरल बनाने के लिए होगा और कब पॉजेसिव केस में होगा, तो ये समझिए 5 MPs। ठीक है, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग प्लुरल बनाने के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पे आवर MPs हेल्थ, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग पॉजेसिव केस के अर्थ में हुआ है। ठीक है, समझ लिए? नोट देखते हैं कि यदि एब्रीविएशन में प्रयुक्त अक्षरों के बाद फुल स्टॉप या डॉट का प्रयोग नहीं हो तो ऐसे एब्रीविएशन का इस एब्रीविएशन का प्लुरल बनाने के लिए इनके अंत में स्मॉल एस जोड़ा जाता है। क्या है रूल्स? यदि एब्रीविएशन में प्रयुक्त अक्षरों के बाद फुल स्टॉप या डॉट का प्रयोग नहीं हो तो ऐसे एब्रीविएशन का प्लुरल बनाने के लिए इनके अंत में स्मॉल लेटर का एस
जोड़ा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर में नहीं, हमेशा स्मॉल लेटर में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे। MP, MLA, STO। देखिए इसमें ये जो भी एब्रीविएशन है, इस एब्रीविएशन में प्रयुक्त अक्षर के बाद डॉट या फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे एब्रीविएशन का प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत में हम स्मॉल लेटर एस स्मॉल लेटर जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनका प्लूरल जो होगा, इनके अंत में हम स्मॉल लेटर जोड़ करके क्या बनाएंगे, MPs, ये इसमें हम एस जोड़ करके बनाएंगे MLS, इसमें एस जोड़ करके बनाएंगे STOs। ठीक है, वैसे ही अगर रहा वीडियो, CO। देखिए इस एब्रीविएशन में प्रयुक्त अक्षर के बाद डॉट या फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे एब्रीविएशन का प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में हम एस जोड़ते हैं, वो भी स्मॉल लेटर में। इसमें हम जोड़ करके क्या बनाएंगे, वीडियोस, इसमें एस जोड़ करके हम बनाएंगे COs। ठीक है, यहाँ पे जो एस जोड़ेंगे हमेशा ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और जो भी ये एब्रीविएशन है ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम स्मॉल लेटर में जोड़ेंगे। ठीक है, तब जाके इसका प्लूरल होगा। एक हम रूल्स क्या पढ़े कि कुछ ऐसे एब्रीविएशन है जिनका प्लूरल उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें वीडियोस, MLAs, ठीक है था, जिसमें इस एब्रीविएशन में प्रयुक्त अक्षर के बाद डॉट या फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो उसका हम प्लूरल फॉर्मेशन उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके बना रहे थे। लेकिन यदि एब्रीविएशन में प्रयुक्त अक्षर के बाद ना कोई डॉट हो और ना कोई फुल स्टॉप का प्रयोग हो, तो ऐसे एब्रीविएशन का प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत में स्मॉल लेटर का एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे MP, इसमें स्मॉल लेटर जोड़ करके हम MPs बनाएंगे। MLA, इसमें स्मॉल लेटर एस जोड़ करके MLS बनाएंगे। SDO, इसमें स्मॉल लेटर का एस जोड़ करके हम STOs बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो भी एस ऐड होगा ये स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, वैसा ही है वीडियो, स्मॉल लेटर जोड़ करके हम वीडियोस बनाएंगे। CO, इसमें स्मॉल एस जोड़ करके हम COs बनाएंगे। ठीक है, समझ लिए। तो ये उसका नोट था। जब एब्रीविएशन में प्रयुक्त अक्षर के बाद फुल स्टॉप या डॉट का प्रयोग होता तो उसका प्लूरल हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके बनाएंगे। यदि एब्रीविएशन में प्रयुक्त अक्षर के बाद फुल स्टॉप और डॉट का प्रयोग नहीं होता है तो उसका प्लूरल हम उसके साथ केवल स्मॉल एस जोड़कर बनाएंगे। ठीक है, समझ लिए। अब हम इसमें कुछ और रूल्स देखते हैं। अब हम रूल्स नंबर 7 का ही 2 नंबर देखेंगे कि कुछ ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं जिनमें एक ही लेटर का प्रयोग होता है। तो ऐसे एब्रीविएशन का प्लूरल बनाने के लिए उसी लेटर को दोहरा दिया जाता है। क्या है कि कुछ है ऐसे एब्रीविएशन है जिसमें एक ही लेटर का प्रयोग होता है। तो ऐसे एब्रीविएशन का प्लूरल
बनाने के लिए उसी लेटर को दोहरा दिया जाता है। क्या है रूल्स कि कुछ ऐसे एब्रिविएशंस होते हैं जिनमें एक ही लेटर का प्रयोग होता है, तो ऐसे एब्रिविएशन का प्लूरल बनाने के लिए उस लेटर को ही दोहरा दिया जाता है। जैसे अगर P है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पेज, ठीक है, लेकिन हम इसको डबल P लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा पेजेस, ठीक है। वैसे ही अगर L है तो इसका मतलब है लाइन, लेकिन अगर हम इस अक्षर को दोहरा दें, डबल L कर दें तो ये हो जाएगा लाइंस, ठीक है। अगर ये C है तो इसका मतलब है सेंचुरी, अगर हम डबल C कर दें तो इसका मतलब है सेंचुरीज, ठीक है। समझ लिए, ये कुछ ऐसे एब्रिविएशन होते हैं जिनमें एक ही लेटर का प्रयोग होता है, तो ऐसे एब्रिविएशन का प्लूरल बनाने के लिए उसी लेटर को दोहरा दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे P है तो इसका मतलब पेज हुआ, जब इसको हमको प्लूरल बनाना होगा तो इसी लेटर को क्या करेंगे, दोहरा देंगे, डबल P कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया पेजेस। यहाँ पे L है, लाइन है, L से लाइन होगा, लेकिन हम यहाँ पे जब L को दोहरा करके डबल L कर देंगे तो ये लाइन्स हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे है C से सेंचुरी, ये सिंगुलर है, लेकिन हम डबल C कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंचुरीज, ठीक है। समझ लिए, ये कुछ ऐसे एब्रिविएशन हैं जिनमें एक ही लेटर का प्रयोग होता है, तो ऐसे एब्रिविएशन का प्लूरल बनाने के लिए उसी लेटर को दोहरा दिया जाता है, ठीक है। समझ लिए। ये नोट नंबर 3 है कि किसी लेटर का प्लूरल उसके साथ एपोस्ट्रोफी जोड़ करके बनाया जाता है। उसके साथ एपोस्ट्रोफी S बनाया जाता है। क्या है कि किसी लेटर का प्लूरल उसके साथ एपोस्ट्रोफी S जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, लिटिल, इसमें जो भी लेटर है इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, तो इसका प्लूरल हम बनाएंगे टू एल्स, टू टीज, ठीक है। इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी S जोड़ करके इसका हम प्लूरल बनाए। क्या है ये, प्लूरल है। क्या है कि किसी लेटर का प्लूरल उसके साथ एपोस्ट्रोफी S जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे देखिए लिटिल, LITTLE, ठीक है। तो इसमें डबल L है, 2 L है, तो 2 Ls, L के साथ एपोस्ट्रोफी S जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे 2 T's, इसके साथ एपोस्ट्रोफी S जोड़ करके बनाएंगे, ठीक है।
एम के साथ फर्स्ट ऑफिस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे, एन के साथ इसका प्लूरल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे। फिर अगर पी रहा तो इसके साथ फर्स्ट ऑफिस करके जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, ओ रहा तो इसके साथ फर्स्ट ऑफिस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। ऐसे जो 26 लेटर्स है अगर उसका हमें प्लूरल बनाना होगा तो उसके साथ हमें फर्स्ट ऑफिस जोड़ करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सब के सब प्लूरल है, समझ लीजिए। ये जितने भी लेटर्स हैं उसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसके साथ फर्स्ट ऑफिस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, उसके साथ हमें फर्स्ट ऑफिस का प्रयोग करके उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिटिल है तो लिटिल में डबल एल है, 2 एल का प्रयोग हुआ है तो इसका प्लूरल हम 2 एल्स बनाएंगे। 2 टी का प्रयोग होता है तो 2 टीज बनाएंगे। ऐसे ही जितने भी ये 26 लेटर हैं अल्फ़ाबेट में उनका प्लूरल हम उनके साथ फर्स्ट ऑफिस जोड़ करके बना सकते हैं। ठीक है, अब हम नोट का 4 नंबर देखेंगे। क्या है कि किसी फिगर का प्लूरल हम उसके साथ फर्स्ट ऑफिस जोड़ करके बनाते हैं। किसी फिगर का प्लूरल apostrophes क्या है कि किसी फिगर का प्लूरल उसके साथ apostrophes जोड़कर बनाते हैं। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लिखा है एट, ये क्या है, एक फिगर है। क्या है, ये फिगर है। ठीक है, क्या है, ये फिगर है। अगर इस फिगर का हमें प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें 6 कितने हैं, 1 2, तो इसका प्लूरल हम बनाएंगे 2, 6 के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर देंगे। इसमें 8 3 कितने हैं, इसमें 3 कितने हैं, 2 हैं, तो इसका प्लूरल हम क्या बनाएंगे 2 3s। ऐसे उसके साथ अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके बनाएंगे। उसके बाद क्या है 8 कितने हैं, तो 3 8 है, 3 8, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके इसका प्लूरल बनाएंगे। उसके बाद क्या है 7 2 है, तो लिखेंगे 2 7s। ठीक है, 9 यहाँ पे एक ही है तो इसमें हम एक और 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 9 2 हो गया, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे 2 9s। इसके साथ अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, यही फिगर का प्लूरल होता है। रूल्स था कि किसी फिगर का प्लूरल उसके साथ अपॉस्ट्रोफी जोड़कर बनाते हैं। जैसे देखिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक फिगर है, इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे इसमें 6 कितने बार है, तो 2 बार है, तो 2 6 के साथ अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके बनाएंगे। उसके बाद क्या है 2 3 है, तो 2 3 के साथ अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे। उसके बाद क्या है 8 है, 1 2 3 8 है, तो 3 8 पे अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे। उसके बाद है 7, ठीक है, 2 7 है, तो 2 7 के साथ अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे। उसके बाद है 2 9, तो 9 के साथ अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो आज इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन समाप्त हुआ। आई होप कि आप सभी इसको बहुत बेहतर ढंग से समझे हैं, क्लास को पूरा एंजॉय किए हैं।
तो वीडियो को अच्छा से रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। उन दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।